नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके धमाल पे। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ है। तो आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि संविधान क्या है और संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देशों का शासन चलाया जाता है। संविधान हमें नियम के दायरे में रहकर काम करने की आजादी देती है। अब देखिए, संविधान को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान मतलब होता है कि जब किसी नियमों को संग्रहित करके या फिर जब किसी कानूनों को संग्रहित करके किसी किताब में समाहित कर दिया जाता है तो उसी हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का संविधान और दूसरा अमेरिका का संविधान, ये दोनों क्या है, लिखित संविधान है। फ्रांस का जो भी संविधान है वो भी क्या है, लिखित संविधान है। अब हम अलिखित संविधान को समझते हैं। देखिए, अलिखित संविधान जो होता है वो एक ग्रंथ, मत कहने का मतलब है कि ऐसा संविधान जो एक ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा गया उसे हम क्या कहेंगे, अलिखित संविधान कहेंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इंग्लैंड। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर, इंग्लैंड का संविधान जब लिखा ही नहीं गया है तो वहाँ का शासन कैसे चलता है। तो इंग्लैंड का जो सरकार है वो समय समय पर कानून बनाती है और उसी के कानून के आधार पर वहाँ का शासन चलाया जाता है। तो ये कुछ छोटी बातें संविधान के बारे में जो कि मैंने जाना। अब हम जानते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, संविधान का निर्माण सबसे पहले 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज सरकारों से संविधान सभा का मांग किया था। बाद में जाकर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह इच्छा जाहिर किया कि भारत का संविधान भारत के लोग खुद बनाएंगे। अतः महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग किया था। उसके बाद अब आता है 1934 ईस्वी में M.N. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग अंग्रेज सरकार से किया गया था और 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर कारण क्या था जो कि इन लोगों के द्वारा संविधान सभा की मांग करने के बावजूद भी अंग्रेज के जो सरकार थे वो संविधान सभा का गठन नहीं कर रहे थे। तो कारण यह था, हम कारण को समझते हैं। देखिए, कारण यह था कि आपको पता होगा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को शामिल करना चाहते थे। अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर हम पहले ही भारत में संविधान सभा का गठन कर देंगे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो क्या पता फिर हमें भारतीय सहयोग ना करे। तो इसलिए इन्होंने संविधान सभा का गठन भारत में नहीं कर रहे थे और पहले इनको बोल रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए। लेकिन भारतीयों ने साफ तौर पर इसे इनकार कर दिया। बाद में इंग्लैंड की सरकार ने इसे लुभाने के लिए इनके सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा गया था कि अगर भारतीय इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देता है तो आने वाले समय में भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन भारतीयों ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। तब जाके बाद में इंग्लैंड की सरकार ने 1942 ईस्वी में, कब, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। देखिए, क्रिप्स मिशन के 3 सदस्य थे। एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था सर पैथिक लॉरेंस, तीसरा था A.B. अलेक्जेंडर। देखिए, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष यहाँ पे लिख लीजिएगा, अध्यक्ष ये कौन थे, अध्यक्ष। क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन हेतु भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा। देखिए, इससे हुआ क्या, कांग्रेस तो सहमत हो गई लेकिन मुस्लिम लीग के जो नेता जिन्ना थे उन्होंने कहा भारत को 2 राष्ट्रों में अलग किया जाए और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। इससे असफल होकर के क्रिप्स मिशन इंग्लैंड लौट गए। तब जाके 1946 ईस्वी में, कब, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन आया, कैबिनेट मिशन, कब, 1946 ईस्वी में। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया तो इन्होंने भी संविधान सभा के गठन हेतु भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना जो थे वो और कांग्रेस के नेता दोनों सहमत हो गए। लेकिन कैबिनेट मिशन की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जो कि पहले था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। दूसरा था कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 389। कितना,
389 कुल सदस्यों की संख्या होगी, और इन 389 में से 296 जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे, और 93 जो सदस्य होंगे वो देसी रियासत से होंगे। और इन्होंने कहा था कि 296 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांत में ही होगा, और 93 देसी रियासतों का चुनाव देसी रियासत में ही होगा। आज आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये ब्रिटिश प्रांत क्या होता है और ये देसी रियासत क्या होता है। देखिए, ब्रिटिश प्रांत वैसा क्षेत्र जिस पर सीधा सीधा अंग्रेजों का शासन होता था, और देसी रियासत का मतलब हुआ कि जिस पर राजा रजवाड़ों या फिर नवाबों का शासन होता था। अब देखिए, और इन्होंने कहा था कि एक सदस्य संविधान सभा के लिए एक सदस्यों का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। अब देखिए, इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी कैबिनेट मिशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 296 सदस्यों के लिए ब्रिटिश प्रांत में चुनाव रखा गया, और इस चुनाव में कांग्रेस की 208 सीटें मिली, और मुस्लिम को 73 सीटें, और अन्य जो थे उनको 15 सीटें मिला। अब देखिए, इस चुनाव से यह निर्णय हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का बोलाबाला रहेगा। अब संविधान सभा का चुनाव हो गया, उसमें सबसे ज्यादा जो सीट प्राप्त हुई थी वो किसको, कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। कितना, 208। अब इनसे तो यह निर्णय हो गया था कि संविधान में जिसका भी वर्चस्व सबसे ज्यादा रहेगा, किसका रहेगा, कांग्रेस का। अब जो थे, अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थे वो संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई, और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और इसमें उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। संविधान सभा के सलाहकार भी थे बी.एन. राव। कौन थे संविधान सभा के सलाहकार? बी.एन. राव। अब देखिए, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने अपनाया था। अब देखिए, संविधान सभा के लिए कुछ समितियां भी बनाई गई थी, जो कि कुछ मुख्य समिति है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए, पहली जो समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति, दूसरी समिति थी संघ संविधान समिति, तीसरी समिति थी प्रांत समिति, और चौथा समिति अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि ऊपर जगह नहीं था तो हम नीचे लिख दिए हैं कि 1 और 2, यानी संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति जो है, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हमने 1 और 2 करके लिख दिया है, यानी 1 और 2 का इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत संविधान अल्पसंख्यक समिति और मौलिक अधिकार समिति, यानी 3, 4, 5, यानी प्रांत संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 6वां नंबर में कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। और 7वां जो था झंडा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। और 8वां जो था प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, इन सारे समितियों में सबसे प्रमुख समिति जो थी वो थी कौन? प्रारूप समिति। इस समिति के बारे में हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।